आज के इस फोटोशॉप के क्लास नंबर 24 में हम लोग ब्रश टूल का फाइनल एपिसोड देखेंगे, जिसमें सीखेंगे कस्टम ब्रशेस कैसे बनाए जाते हैं। ब्रश टूल से कुछ और जुड़ी हुई चीज़ें आज डिस्कस करूंगा और आगे आने वाले क्लासेस में जब मैं डिज़ाइनिंग पढ़ाऊंगा और वहां पर आप फ़ोटो एडिटिंग वगैरह करेंगे तो वहां पर ब्रशेस के और क्या क्या यूजेस हैं उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। अभी हम लोग सिर्फ टूल्स पे फोकस करके आगे की चीज़ों को देखते हैं, कैसे इन्हें यूज़ करना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले कस्टम ब्रश हम लोग सीखेंगे कि अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद है, किसी तरह का इफ़ेक्ट पसंद है गूगल से या कहीं और, तो उसे आप कस्टम ब्रश में कैसे बदलेंगे। जैसे मैं चलता हूँ गूगल पर और सपोज़ आपने यहाँ पर लिखा बैकग्राउंड और इमेजेस पर गए। यहाँ से आपको कोई एक बैकग्राउंड अच्छा लगता है, आप नीचे आते हैं, लगता है कि कोई बैकग्राउंड हमें यूज़ करना चाहिए। सपोज़ आपको ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है और आप इसे अपने ब्रश प्रीसेट में यूज़ करना चाहते हैं, कस्टम ब्रश बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर लेंगे और अपने फ़ोटोशॉप पर इसे पेस्ट करेंगे Ctrl+V से। ये पेस्ट कर लिया। उसके बाद आपको कितना एरिया सेलेक्ट करके रखना है उतना को आप सेलेक्ट कर लें यहाँ से। जैसे इस वाले हिस्से को मैं चाहता हूँ कि ब्रश में यूज़ कर लूँ ऐसे, ठीक है। तो बाकी के हिस्से को हटा देते हैं। Ctrl+J से इसको कॉपी कर लीजिए और नीचे वाले को आप डिलीट कर दीजिए। अब ये हमारा फाइनल शेप बन गया है। अब इसके एजेस को थोड़ा सा ठीक करते हैं। एजेस को ठीक करने के लिए आप यहाँ से इरेजर टूल ले लें और एजेस को थोड़ा सा आप डिलीट कर दें ताकि स्मूथ हो सके। अब इसके एजेस को ठीक कर लेने के बाद हम लोग इसके लेवल को ठीक करेंगे। उसके लिए आप Ctrl+L प्रेस करें और बीच वाले से डार्क करें राइट की तरफ ले जाकर, और राइट से इस वाले पोर्शन को लेफ्ट की तरफ लेकर आएं। लाइट पोर्शन लाइट हो जाए और डार्क पोर्शन डार्क हो जाए, इसलिए हम लोगों ने ऐसे करना शुरू किया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से आप ओके कर लीजिए। अब इसे हम लोग ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करने के लिए Ctrl+U प्रेस करें और यहाँ से सैचुरेशन को डीसैचुरेट कर दें। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब हम लोग इसका सिलेक्शन कर लेते हैं। अगर आप सिलेक्शन नहीं करेंगे तो ब्रश प्रीसेट इतना पूरा बड़ा बन जाएगा, इसलिए हम लोग इसके हिस्से को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, यानी इतना बड़ा ही ब्रश चाहिए हमें। और एडिट में जाएंगे, यहाँ से हम लोग डिफाइन ब्रश प्रीसेट पर क्लिक करेंगे और इस ब्रश के कोई नेम हम लोग डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर हमने कर दिया BG सब के सब और ओके कर देते हैं। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ से आते हैं हम लोग ब्रश टूल पर और उसी ब्रश को सर्च करते हैं। तो यहाँ से क्लिक करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी में और यहाँ सबसे नीचे आकर देखेंगे तो आपका ये ब्रश बना हुआ है, ये देखिए। यहाँ से एक न्यू लेयर लेते हैं और कोई भी कलर आप यहाँ से रख सकते हैं। सपोज़ आपने ये ब्लू कलर ही रखा तो देखिए कैसा पेंट हो रहा है, ये देखिए सेम ब्रश आपका बन चुका है। अब इस ब्रश को अलग अलग कलर के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ हमने यहाँ से कलर कोई और रख लिया, इस तरह से आप ये कलर रख सकते हैं और इसको पेंट कर सकते हैं, ये देखिए। इसके ब्रश के साइज़ को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसे पेंट कर सकते हैं एक अच्छा लुक देने के लिए। ये देखिए कलर का इफ़ेक्ट आपके सामने आ चुका है। इसी ब्रश को अगर आप छोटा करके यूज़ करेंगे तो इसका लुक अलग आएगा। इस तरह से आप पेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने सीखा किसी भी बैकग्राउंड को ब्रश टूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे हेयर या फर का इफ़ेक्ट कैसे बनाएंगे, यानी अगर आपको हेयर पेंटिंग करनी है तो आप उस तरह का ब्रश कैसे क्रिएट करेंगे। उसके लिए आप इस कैनवास को बंद कर दीजिए और एक छोटा कैनवास ओपन करिए Ctrl+N से और इसकी साइज़ मैं इंच में कर देता हूँ 2x2 इंच। यहाँ पर रिजोल्यूशन 300 कर देते हैं और इसे आप ओके कर लीजिए। अब उसके बाद यहाँ से न्यू लेयर लेंगे और यहाँ से हम लोग राउंडेड एलिप्टिकल मार्कर टूल लेते हैं और इस तरह से एक एलिप्स बना लेते हैं ऐसे। इसको प्रॉपर राउंडेड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी शेप में बना लीजिए और यहाँ से आप ब्लैक कलर
फिल कर लीजिए ऑल्ट बैक स्पेस से और कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर लीजिए। मूव टूल पर आने के बाद इसकी कॉपी बना लेंगे हम लोग, तो कंट्रोल जे से कॉपी बना लीजिए और इसको ड्रैग करके नीचे लाइए कहीं पर भी इस तरह से, और कंट्रोल टी से इसे छोटा कर दीजिए आप। यानी इसी तरह का इफेक्ट बनाते जाना है। ऑल्ट से भी ड्रैग कर सकते हैं और इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। कंट्रोल टी से इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इस तरह से हमने कस्टमाइज शेप बना लिया। आप रैंडम कुछ भी बना सकते हैं और उसके बाद आप एडिट में आ जाएं और यहाँ से आप डिफाइन ब्रश प्रीसेट में आ जाएं और इसको आप लिख सकते हैं हेयर फर इफेक्ट और उसके बाद यहाँ से ओके कर लीजिए। अब ये ब्रश आपका क्रिएट हो चुका है। इसे हम लोग बंद करते हैं और एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। यहाँ से ब्रश टूल में जाएंगे। उसके बाद आप अपने इस ब्रश को सिलेक्ट कर लें, सबसे लास्ट में आ गया होगा। ये देखिए अभी हम लोग पेंट करते हैं। ये देखिए इसकी साइज़ काफ़ी बड़ी है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए आपको वही ब्रश मिल गया है। अब इसे कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले इसकी ओपेसिटी और फ्लो दोनों को मैं कम करता हूँ। ऑलमोस्ट 30% इसको करते हैं और 30% इसको भी करते हैं। दोनों को 30% के आसपास हमने कर दिया। अब उसके बाद हम लोग इसके ब्रश प्रॉपर्टी में आएंगे और यहाँ से कुछ चीज़ों को चेंज करेंगे। जैसे स्पेसिंग यहाँ पर 25% है, इसको हम लोग कम करके 1% कर लेते हैं। ये देखिए पहले और अब में इफ़ेक्ट चेंज हो गया है। अब हम लोग यहाँ से ट्रांसफ़र पर आएंगे और यहाँ से हम लोग कंट्रोल में पेन प्रेशर यूज़ करेंगे और थोड़ा सा इसको हम बढ़ाएंगे जिटर को। तो यहाँ से इसके जिटर को ऑलमोस्ट 8 से 10% के आसपास रखेंगे और इसके कंट्रोल को हमने पेन प्रेशर कर दिया। फ्लो जिटर को 25% के आसपास रखेंगे और यहाँ पर आप स्मूथनिंग को आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। अगर आप नहीं रखेंगे तो ऐसा बनेगा और अगर आप रखेंगे तो ऐसा बनेगा। तो जो बेहतर आपको लगे वो कर सकते हैं। तो इसको फ़िलहाल हमने बंद कर दिया और यहाँ से ट्रांसफ़र को ऑन कर दिया। अब उसके बाद हम लोग पेंट करते हैं। देखिए ब्रश के साइज़ को थोड़ा छोटा कर लें और उसके बाद पेंट करें इसे। इस तरह का लुक आप दे सकते हैं। अभी तो सिर्फ मैं इसका यूज़ बता रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग किसी पेंटिंग को करेंगे तब वहाँ पर सीखेंगे कि कैसे इसको पेंट करेंगे। तो इस तरह से आप हेयर स्टाइल बना सकते हैं अपने कस्टम ब्रश से। इसी को अगर आप कलर चेंज करके कुछ फर इफेक्ट बनाना चाहते हैं, कुछ अगर आप इस तरह का करना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। इस तरह का लुक दिया जा सकता है। ये ग्रास रूट है, इस तरह का आप बना सकते हैं। ये देखिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने 2 कस्टम ब्रशेस बनाना सीख लिया। जब आपने 2 कस्टम ब्रशेस बनाना सीख लिया है तो आप कई मल्टीपल कस्टम ब्रशेस बना सकते हैं इसी आइडियाज़ से। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कम से कम 10 कस्टम शेप ब्रश बनाएं और बनाकर उसे पेंटिंग करें। पेंटिंग करके हमें ज़रूर भेजें।